स्वागत है आपका मनु हिंदी कहानियाँ में। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं और कहानी का नाम है अनोखा फैसला मियाँ बीवी का। चलिए शुरू करते हैं। आज फिर सरला अपनी कॉलोनी की सहेलियों के साथ बैठकर रो रही थी और वह अपनी सहेलियों को बता रही थी कि उसका पति किस तरह उसे परेशान करता है। वह कह रही थी कि उसका पति श्रवण अपनी माँ के कहे अनुसार चलता है और कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देता है। यह सब सुनकर हर कोई सरला से सहानुभूति रखता है और सरला को सभी सहेलियां सरला के पति को दुष्ट, दानव आदि उपाधियों से नवाजा करती थी। सरला मेरठ की रहने वाली साधारण नए नक्श वाली शादीशुदा महिला है। घर में दो बच्चे हैं जो 5वीं और 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं। बड़ी बेटी नैना और छोटा बेटा विवेक। घर में सरला की सास शकुंतला देवी भी रहती हैं। कभी उन्हें देखा नहीं, परंतु सरला के मुख से सुना है कि वह बहुत ही तेज बुढ़िया है। हर समय श्रवण के कान बरती रहती है। बच्चे भी डरे सहमे नजर आते हैं। एक दिन सुबह के 10:30 सरला के घर से लड़ने की आवाज आने लगी। आवाज बढ़ती ही जा रही थी। कुछ गलत होने की आशंका से पड़ोसियों ने सरला के घर का डोरबेल बजाया। डोरबेल बजते ही चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर में सरला ने दरवाजा खोला। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। सरला को देखते ही मिस्टर शर्मा बोले, भाभी जी सब ठीक है क्या? आपके घर में बड़ी आवाजें आ रही हैं। तब सरला रोते हुए बोली, कुछ नहीं भाई साहब, आज चाय बनाने में देर हो गई और सास और पति गुस्सा कर रहे हैं, कहकर रोने लगी। उसका रोना सुनकर मिसेस शर्मा और मिसेज वर्मा ने कहा, बस सरला बहुत हो गया, आज हम तेरी सास और पति से बात करके जाएंगे, क्यों वे रोज रोज तुझ पे इतना जुल्म ढाते हैं। कह के मिसेस शर्मा ने जैसे ही दरवाजे के अंदर जाने के लिए बढ़ी, सरला ने उन्हें रोक दिया। कहा, रहने दीजिए मिसेस शर्मा, बेमतलब मेरी परेशानी बढ़ जाएगी, मेरा जीना हराम हो जाएगा। तब मिसेज वर्मा बोली, आज हम तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान मत हो, आज हम फैसला करके जाएंगे। और कहकर उन्हें दरवाजे को झटके से खोल दिया। सरला उन्हें रोक नहीं पाई। मिसेज शर्मा और मिसेज वर्मा के साथ कॉलोनी के 8-10 लोग और अंदर आ गए। घर का माहौल देखकर सब दंग रह गए। सरला की सास किचन में चाय और नाश्ता बना रही थी, बेटी नैना झाड़ू पोछा कर रही थी और पति श्रवण कपड़े धुलाई कर रहा था। कॉलोनी के सभी लोगों को अपने घर देखकर सास, पति और बच्चे हॉल में आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। तभी मिसेज वर्मा बोली, श्रवण जी, आप हम सभी से बात करने आए हैं, आप सरला जी को क्यों इतना परेशान करते हैं? पर यहाँ का माहौल देखकर कुछ और ही नजर आ रहा है। सभी श्रवण और सरला को देख रहे थे। सरला शर्म से गड़ी जा रही थी क्योंकि उसके झूठ की पोल खुल गई थी। श्रवण ने सबको बैठने को कहा। सब बैठ गए। तब श्रवण ने कहना शुरू किया। उसने बताया, आज से 6 महीने पहले मेरे पिता के देहांत के बाद से मैं माँ को भी अपने साथ यहाँ ले आया। कुछ समय तो ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद सरला को माँ का हमारे साथ रहना अखरने लगा। अब वह आए दिन बीमार होने का नाटक करती थी और माँ से घर के काम कराती थी। एक दिन मैंने देखा कि सरला अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रही थी और माँ कपड़े धो रही थी। जब मैंने माँ से पूछा तो उसने कहा, बेटा अपना घर है और बहू तो रोज़ काम करती है, आज वह बीमार है इसलिए मैंने काम कर दिया। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सरला को डांटने लगा कि वह झूठ बोलकर माँ को क्यों बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन डरने और शर्माने की जगह सरला चिल्लाने लगी और माँ पति पत्नी की लड़ाई करवाती है। इसके बाद यह रोज का ढर्रा बन गया। अब सरला घर के सारे काम माँ से करवाती है। माँ बीमार रहने लगी। मैं सरला को समझाता तो वह मुझसे लड़ने लगती। घर में शांति बनाए रखने के लिए मैंने और मेरे बच्चों ने माँ की मदद करनी शुरू की। बच्चे भी अपनी दादी से बेहद प्यार करते हैं। अब सरला माँ को परेशान करने और घर से भगाने के नए नए मंसूबे बनाने लगी। उसने आप सबसे और मेरी सारी रिश्तेदारी में मुझे और माँ को बदनाम करके रखा है। आज भी सवेरे से इसने इतना कोहराम मचा के रखा है। मैं और माँ चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे, बढ़ते हुए बच्चों पे इसका गलत असर ना हो, इसलिए चुप रहते हैं। लेकिन सरला ने इसे मेरी कमजोरी समझ लिया है। अब वह माँ को मेरे सामने ही बुरा भला कहने से बाज नहीं आती है, इसलिए कई बार मुझे इसे चुप कराने के लिए डांटना, फटकारना और हाथ भी उठाना पड़ा, जो कि गलत है। इसके लिए मैं आप सभी से और सरला से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अब बात इतनी बढ़ गई है कि सरला और माँ एक छत के नीचे नहीं रह सकते, इसलिए आज ही मैं अपनी माँ को कहीं और भेज देता हूँ। यह सुनकर सरला खुश हो गई और उसने भी अपने बर्ताव के लिए श्रवण से माफ़ी मांग ली। श्रवण ने कहा, सरला, मैंने सामने वाला घर खरीद लिया है और आज से माँ उस घर में रहेगी। माँ बूढ़ी हो गई है, इसलिए उनकी देखभाल के लिए किसी को तो रुकना पड़ेगा। मैं माँ के साथ उस घर में रहूँगा, तुम बच्चों के साथ इस घर में रहना। तुम्हारा खर्चा पानी मैं समय समय पर देता रहूँगा। बेटी नैना और बेटा विवेक दोनों ने कहा, पापा हम भी दादी के साथ रहेंगे। सरला बोली, ऐसा थोड़ा ही होता है श्रवण, तुमने मुझसे शादी की है, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। तब श्रवण बोला, जिस माँ ने पैदा किया, आज 37 साल तक अपने आंचल की छांव में रखा, जब तुम उसे अकेला छोड़ने के लिए कह सकती हो तो फिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो यूँ कुछ सालों का है। और ये मेरे माँ के संस्कार हैं जो मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, इसलिए बेवजह कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कह के श्रवण अपना सामान बांधने लगे।
बच्चे भी उठकर सामान बांधने लगे। माँ ने श्रवण को समझाने की कोशिश की, लेकिन श्रवण नहीं माना। उसने कहा, माँ, मैं इधर कुछ महीनों से तिल तिल कर मर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने ही घर में एक सम्मान की ज़िंदगी नहीं दे पाया। कितनी बार मन में ख्याल आया कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ। फिर सोचा, मेरे मरने के बाद आपका और इन बच्चों का क्या होगा। अंत में यही समझ में आया कि आपको आपका घर दे दूँ, जहाँ आप ससम्मान से रह सकें, और आपके साथ आपकी सेवा में मुझे भी सुकून मिलता है। इसलिए मैं आपके साथ रहूँगा। आप अगर आप नहीं रखना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, पर मैं सरला के साथ नहीं रहूँगा, मैं कहीं और रह लूँगा। माँ कुछ ना बोली और रोने लगी। ना मेरे बच्चे, तू कहीं नहीं, अपनी माँ के साथ रहेगा। माँ ने बच्चे ने श्रवण ने सामान बांधा, अपने नए घर चले गए। इधर सरला ठगी सी देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह यही चाहती थी। क्या इसी अकेले रहने के लिए उसने पिछले कुछ महीनों से अपने पति की ओर और घर की शांति भंग कर रखी थी। पड़ोसी इस तरह का फैसला सुनकर दंग थे। कौन सही और कौन गलत, यह फैसला सही नहीं, वह फैसला नहीं कर पा रहे थे। पर श्रवण खुश था अपनी माँ को वापस सम्मान की ज़िंदगी देकर। मुझे कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा, लिखिएगा कि कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस कहानी को अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।